देश में छठे और झारखंड में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम में 23 अप्रैल तक पर्चा भरा जाएगा और 49 सीटों पर 12 मई को मतदान होगा। रांची से आज बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ, कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय और निर्दलीय प्रत्याशी रामटहल चौधरी नामांकन करेंगे, जबकि कोडरमा से बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी नामांकन करेंगे और इस मौके पर झारखंड के सीएम रघुवर दास मौजूद होंगे। सिंहभूम सीट से तीसरी बार जीत के लिए बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ जमकर पसीना बहा रहे हैं। गिलुआ ने कुल्हान जंगल के सुदूरवर्ती गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया और महागठबंधन पर जमकर बरसे। झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटों पर टक्कर की तस्वीर साफ हो गई है। हजारीबाग से कांग्रेस ने गोपाल साहू को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के जयंत सिन्हा से उनकी सीधी भिड़ंत होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिहार में तूफानी प्रचार किया है। रघुवर दास ने कटिहार और अररिया में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लोहरदगा में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पीएम के दौरे को लेकर लगातार जिला बीजेपी कार्यालय में बैठकें चल रही हैं। लोहरदगा में बीजेपी ने कई प्रखंडों में पार्टी के चुनाव कार्यालय की शुरुआत की है। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। साहिबगंज के गुमानी में जेएमएम की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विजय हांसदा के सामने ही उनकी शिकायत शुरू कर दी। इस पर विजय हांसदा ने गिले शिकवे भुलाकर पार्टी के लिए काम करने की अपील की। राजमहल से बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने साहिबगंज नगर कमेटी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी से एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। रामगढ़ में सरकारी लापरवाही से नाराज लोगों ने मतदान के बहिष्कार की धमकी दी है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मैप से जिले का बूढ़ा खुखरा गांव गायब है। हालांकि सीओ ने जल्द ही समस्या दूर करने की बात कही है। बोकारो में 50 प्रखंड के गुड़गुड़ी गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार की धमकी दी है। लोगों का आरोप है कि उनके गांव से 4 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनाया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। पलामू में प्रशासन की ओर से वोटरों को जागरूक करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें लोगों से ज्यादा संख्या में वोट की अपील की गई। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र में रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस में 2 अखाड़े के लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्ष के बीच जमकर तलवारबाजी हुई। तलवारबाजी में 5 युवक बुरी तरह से घायल हुए हैं। जमशेदपुर के आजादनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 4 अपराधियों ने जफर नाम के युवक को गोली मार दी। जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने रांची की अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जमानत के लिए अब योगेंद्र साव हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दहेज हत्या के मामले में रांची सिविल कोर्ट ने मृतक के पति और ससुर समेत 3 को 10-10 साल की सजा सुनाई है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 2017 में दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई थी। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान मामूली विवाद में विकी कुमार नामक युवक की हत्या कर दी गई। इससे नाराज परिजनों ने आरोपी अमर कुमार के घर में आग लगा दी और सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू कर दी है। पलामू में सतबरवा थाने के बकोड़िया गांव में सड़क किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान है और शव के पास से तलवार का म्यान भी बरामद किया गया। सरायकेला के राजनगर में 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। डीवीसी के पास ट्रक की चपेट में आने से एक कंडक्टर की मौत हो गई। वहीं हेसल में बस की चपेट में आने से 2 युवकों की जान चली गई। रामगढ़ में दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों के शव को नदी से निकाला। बताया जा रहा है कि एक साथ 14 बच्चे नदी में नहाने गए थे। चतरा के सिमेरिया प्रखंड में एक घर से निकली चिंगारी ने 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला है। रांची के निवारणपुर में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मोबाइल फास्ट दुकान के गैस सिलेंडर में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया। जमशेदपुर शहर में रामनवमी जुलूस निकाला गया। इसे लेकर पूरा शहर राममय दिखा। जुलूस के दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रखी थी। जमशेदपुर में धूमधाम से रामनवमी का जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। जुलूस में छऊ नृत्य समेत डांडिया का प्रदर्शन किया गया। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बांग्ला नववर्ष पर बांग्ला समुदाय के श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। बांग्ला समुदाय इस दिन को पोइला बैसाख के रूप में मनाता है। बंगाली समुदाय के नए वर्ष पोइला वैसाख के मौके पर रांची के होटल रेडिशन ब्लू में बंगाली फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
5 दिवसीय फूड फेस्टिवल में बंगाली फूड मुख्य आकर्षण का केंद्र है।